हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल नूतन अकेडमी। तो हम लोग बेहतरीन जो चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। और 4 सितंबर को हम लोग का एग्जाम है एनडीए और सीडीएस का। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द फटाफट शेयर कीजिए, और न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम था। अब आज से आप लोग का रेगुलर जो है वीडियो आएगा, कंटिन्यू होगा। तो हम लोग ऑप्टिक्स को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें पढ़ना था। किस टॉपिक से पढ़ना था हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो बात है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव है, ये आपका है इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव मतलब होता है, कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्टिव मतलब होता है कहीं ना कहीं बात करेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन की, और इंडेक्स मतलब होता है किसी इसका वैल्यू बताएगा। रिफ्रैक्टिव मतलब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, और इंडेक्स मतलब वैल्यू। हम लोग बहुत चीज़ जनरल्स में पढ़ते हैं। ह्यूमन जो बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट देता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो क्या होता है, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या जो WHO है, जो एक ग्रुप जो होता है कुछ रिपोर्ट देता है, तो वो क्या बताता है? एक इंडेक्स देता है, एक नंबर बताता है, किसी कंट्री का पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन पर लाई कर रहा है। हमारा जो है पॉपुलेशन में कितना इंडिया का स्थान है, लाफी में कितना स्थान है, लिटरेसी में कितना। तो वो क्या एक तरह का एक इंडेक्स है, वो एक नंबर बताता है। पर यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, 2 मीडियम लेंगे हम लोग। ये आपका हो गया एयर, ये हो गया आपका वाटर। हम लोग क्या करेंगे, 2 मीडियम लेंगे। मैंने बताया था कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है किसी सोर्स से अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये आपका नॉर्मल है। तो पहले अगर एयर से वाटर जाएगा रेयर टू डेंसर, तो क्या होगा, बेन टूवार्ड्स तो नॉर्मल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जब एयर से वाटर का हमारा क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और एयर है रेयर मीडियम। अब सवाल उठता है कि एयर कैसे रेयर मीडियम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो एयर जो है वहाँ पे इस लाइट जो है मैक्सिमम स्पीड से चलता है, आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वाटर का स्पीड याद रखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका होता है ग्लास का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वाटर का स्पीड आपका है, ये आपका क्या है, ग्लास का स्पीड है, और ये आपका एयर का स्पीड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 मीडियम लेंगे। एक एयर ले लेते हैं हम लोग, और एक हमारा ले लेते हैं आपको ग्लास। एक हम लोग एयर ले लेते हैं और एक ले लेते हैं आपको ग्लास। एक हम लोग ले लिए एयर और एक ले लिए ग्लास। अब बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से जब रेयर टू डेंसर जाता है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो रिफ्रैक्शन हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है अपना पोजीशन कभी चेंज होता है जब जहाँ स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन में स्पीड ऑफ लाइट सेम रहता है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाता है, और इस वजह से आपका क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होने की वजह से रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इसीलिए क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफर होता है। अब बात होती है कि कितना सा डिफर होता है, कितना ज़्यादा होता है। एयर में इतना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और सपोर्टेड मैंने ये आपको बता दिया ग्लास का इतना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यही अब हमें जानना है कि एयर से ग्लास में जो स्पीड जो है कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना ज़्यादा है, हाउ मच, और कितना एक्सटेंट में स्पीड जो है लाइट का ज़्यादा या कम है इन कंपैरिजन टू एयर और ग्लास। मैंने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कंपैरिजन करता है, एक रेशियो बताता है। 2 मीडियम लेते हैं हम लोग, कोई भी 2 मीडियम है, एक रेयर और एक डेंसर। रेयर में मैंने लिया एयर, और डेंसर में मैंने लिया आपको ग्लास। तो ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा और लेस और मोर होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से मीडियम चेंज हो रहा है। बट ये बताएगा कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, उसका एक सर्टेन एक वैल्यू देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कंपैरिजन है, एक रेशियो बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट 2 मीडियम में कितने ज़्यादा हैं और कितने कम है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 टाइप्स के होते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दो टाइप के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक आपका होता है रिलेटिव। टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक आपका होता है एब्सोल्यूट और एक आपका होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम लोग पहले इसको क्लियर करेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट मतलब होता है कि जो एब्सोल्यूट मतलब डिफाइन करता है किसी वैल्यू को। जैसे 2 क्या है? 2 एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नंबर है, ये कभी चेंज नहीं होगा। 2, 3 ये सब क्या एक एब्सोल्यूट वैल्यू है। जो किसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं तो क्या होता है, एक एब्सोल्यूट है। स्पीड ऑफ लाइट एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो वो क्या दे रहा है? एब्सोल्यूट वैल्यू दे रहा है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। क्या कोई भी कंडीशन हो, एट एनी कंडीशन दिस स्पीड ऑफ लाइट नेवर बी चेंज। ओके, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। इसका मीनिंग समझना पहले जरूरी है। तो एब्सोल्यूट समझ लिए। अब आइए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो मीडियम लेंगे, आपको एयर और ग्लास। ठीक है, एयर ले लिए और ग्लास ले लिए। एयर है और एक आपका वैक्यूम। एयर और वैक्यूम जो है दोनों हम लोग ऑलमोस्ट कहते हैं कि इक्वली होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का अगर स्पीड ऑफ लाइट कंपैरिजन करें, आपका वैक्यूम में होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एयर में 2.97। पॉइंट का अंतर की वजह से हम लोग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट जो होता है स्पीड ऑफ लाइट दोनों एयर और वैक्यूम में इक्वल मानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए, आपका एक मीडियम ग्लास है जिसका स्पीड मैंने आपको बताया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ये आपका डेंसन मीडियम है और एयर क्या है? आपका रेयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है। अब बात होती है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एयर का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो क्या एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट कहने, अगर हम लोग जब कह दिए कि हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह दिए तो हम हमेशा मतलब समझ लेंगे कि एब्सोल्यूट मतलब एयर और वैक्यूम का ही बात होगी, ये फिक्स है। मैंने क्या बोला? अगर हम लोग बोल दिए कि हम लोग बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है? स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करता है, कितना कम है और कितना ज़्यादा है, दो मीडियमों को कंपैरिजन करता है, उसका रेशियो निकालता है। बट यहाँ पे मैंने दो मीडियम लिया, एयर और ग्लास, बट मैं ऐसे बोलूँगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं इस साइन से, यू म्यू, इसको बोलते हैं म्यू साइन से, और एक बोलते हैं और एन से। ये दो साइन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, म्यू या एन से। अगर हम लोग बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब बोलेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वहाँ पे वेल नोन होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर बोल दिए एब्सोल्यूट लगाना जरूरी है, अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लगाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन एराइज होगा कि ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू विच मीडियम। बट जैसे यहाँ बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वेल नोन रहेगा कि विथ रिस्पेक्ट टू आपका क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा। तो ये आप लोग समझ गए। अब आइए आगे जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं एन या म्यू से। ठीक है, मैंने दो मीडियम लिया, एयर और ग्लास से। तो मैंने पहले ही बताया था कि आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या करता है? कंपैरिजन करता है, बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम जो एयर है उस वो जो है ग्लास से कितना ज़्यादा है और कितना कम है। इसी में हम लोग टोटली बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो इसको डिनोट करते हैं एन विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? एयर से, वैक्यूम से। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको डिनोट करते हैं किससे? सी से। सी जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हम लोग रखते हैं टॉप पर, डिवाइडेड बाई भी। भी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, वो भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल टू सी बाई भी। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर ग्लास मैंने कितना बताया? 2 × 10⁸। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम
1.5। एक बात याद रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन। ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये सिर्फ नंबर देता है, नंबर में हमें बताता है। तो देखिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें निकल गया 1.5। दैट मीन्स ये 1.5 कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग इसको एलाबोरेट करें तो 1.5 इक्वल टू C/V। तो डैट मीन्स V इंटू 1.5 इक्वल टू C, तब V इक्वल टू C/1.5। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास में जो लाइट जो जिस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है वो 1.5 टाइम्स स्मॉलर जो है 1.5 टाइम्स एयर की स्पीड से कम ट्रैवल कर रहा है। मैंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ लाइट जो ग्लास में जो है वो 1.5 टाइम्स क्या है, कम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। ये कौन दिया वैल्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का वैल्यू भी हो गया 1.5। तो आज के वीडियो को लिए इतना ही इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो वीडियो कैसा लगा सोचे बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।